हेलो एवरीवन, दिस इज कविता। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। वैसे आप डेटा बहुत तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, बट डायग्राम में तीन जो कॉमनली यूज होते हैं वो है ज्योमेट्रिक, देन फ्रीक्वेंसी एंड अरिथमेटिक। ये तीन है जो मेनली यूज होता है। फर्स्ट वन हमने बात किया ज्योमेट्रिक, देन सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी and third is arithmetic line graph. This is also known as time series. ज्योमेट्रिक में दो टाइप है, एक है बार डायग्राम, दूसरा है पाई डायग्राम। फ्रीक्वेंसी में थ्री टाइप है, पहला है हिस्टोग्राम, देन पॉलीगॉन एंड ओगीव। ये थ्री टाइप है जो कॉमनली यूज होते हैं कोई भी डाटा प्रेजेंट करने के लिए। कौन से हैं? ज्योमेट्रिक, फ्रीक्वेंसी एंड अरिथमेटिक। सो सारे अगर हम एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लंबा हो गया ना। सो ज्योमेट्रिक डायग्राम कैसे प्रेजेंट किया जाता है? दो टाइप है उसकी, एक बार डायग्राम है, दूसरा है पाई डायग्राम। सो शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि बार डायग्राम कैसे प्रेजेंट किया जाता है। बार डायग्राम अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप। पहला है सिंपल, देन मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज एंड डेविएशन। सिंपल बार डायग्राम हम तब ड्रॉ करते हैं जब सिर्फ एक डाटा अवेलेबल किया जाता है। कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलता है तब हम ड्रॉ करते हैं सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक सब्जेक्ट का आप मार्क्स ले रहे हो आपके क्लास का, अगर इंग्लिश के मार्क्स ले रहे हैं आपके पूरे क्लास का, तो समझो ये एक डाटा हमको मिल गया है। ये स्टूडेंट्स, ये उनके मार्क्स। यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, टीना, रीना, राम, श्याम, तारुष। ठीक है, कुछ नाम लिख लिए हमने। अब इनके मार्क्स लिख लेते हैं 50, 70, 100, 150 एंड 80। ठीक है, अभी आप देख सकते हो आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिली है आपके क्लास की। तो अब हम इसको सिंपल बार डायग्राम में प्लॉट कैसे करेंगे वो देखते हैं। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल तरीका तो सभी को पता है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन। डायग्राम आप दोनों तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल। अभी हम वर्टिकल देख रहे हैं, फिर हॉरिजॉन्टल कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम सबका नाम लिख लेंगे। ऐसा हम देख सकते हैं 50, 70, 100, तो 20 का गैप हम रख सकते हैं यहाँ पे। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है, अब देखते हैं बार डायग्राम प्लॉट कैसे करना है। तो पहले टीना को मिला है 50, टीना को मिला है 50, तो 50 समवेयर इधर आएगा। ऐसे रेक्टेंगुलर शेप्स ड्रॉ करने होते हैं बार डायग्राम में। और उसके बाद में नेक्स्ट है रीना। रीना को कितना है 70, रीना को 70, वो समवेयर इधर आएगा। ठीक है, आप प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल से ड्रॉ करना, लाइन आड़ी तेजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे अलाउड है बट आपको एग्जाम में लिखना है तो आप प्रॉपरली ड्रॉ करना। देन राम, राम को मिला है 100, राम का समवेयर इधर है 100। देन श्याम को 150 एंड लास्ट तारुष को मिला है 80, 80 विल कम हियर। आप एग्जैक्टली मेजर करके लिखना। कोई भी बार डायग्राम ड्रॉ करते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे ये डिस्टेंस है, सारे बार में इक्वली डिस्टेंस रखना है आपको। ये इनके जो विड्थ हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। एंड आप अगर शेड करना चाहो तो आप कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ये अलाउड रहता है एंड अट्रैक्टिव दिखता है। इफ यू वांट यू कैन डू दी शेडिंग या कलर कर सकते हो। एंड आफ्टर प्लॉटिंग आप सभी बार के ऊपर उनके मार्क्स लिख सकते हो। 50, 70, 150 एंड 80। इसी
को अगर आपको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है तो बहुत इजी है। क्या करना होगा आपको, ये जो मार्क्स हैं आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, 20, 40, 60, 80, 100 एंड सारे नाम ये लाइन पे, टीना, रीना, राम, श्याम, आरुष। ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं एक सिर्फ आइडिया के लिए कि आपको समझ में आ जाए कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कैसे करना है। तो पहला प्लॉटिंग 50, टीना का 50 है तो इट विल कम हियर, देन रीना का था 70 वो इधर आएगा, देन राम का 100, देन श्याम का 150 एंड तारुष का 80। इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी आप शेडिंग कर सकते हो, देन सबके मार्क्स लिख सकते हो यहाँ पे। सो इट इज वेरी सिंपल। आप इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टली भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। मोस्टली वैसे हॉरिजॉन्टल नहीं ड्रॉ करते हैं, रेयरली ही ड्रॉ करते हैं, वैसे तो वर्टिकली ही ड्रॉ होता है। तो ये एक आइडिया के लिए कि अगर आपको ड्रॉ करना पड़ा तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो ये तो था सिंपल बार डायग्राम। लेट्स सी कि मल्टीपल बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। सो चेंज द बोर्ड। मल्टीपल बार डायग्राम हम तब ड्रॉ करते हैं जब 2 या 3 डाटा अवेलेबल किया हो और हमको कंपैरिजन करना होता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डेथ रेट एंड बर्थ रेट, या कोई भी एक चीज को हमको अगर 2 साल में कंपैरिजन करना हो तब भी हम मल्टीपल बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, एक इन्फॉर्मेशन, एक डाटा अवेलेबल है यहाँ पे, मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड लिटरेसी रेट दिया है सबका। तो 2 साल का लिटरेसी रेट मिला है हमको, एक 1991 का है और एक 2001 का है। अभी हम क्या करेंगे, सेम स्टेट का ये दोनों साल में जो लिटरेसी रेट था उसको कंपेयर करेंगे और वो हम ग्राफ में देखेंगे कैसे करना है। सो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ स्टेट दिए हुए हैं, 6 स्टेट है। लेट्स सी इसका प्लॉटिंग कैसे करना है मल्टीपल बार डायग्राम में। देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। हर ग्राफ में ये जो आपको ड्रॉ करना ही होता है, ओरिजिन, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे स्टेट्स के यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, छत्तीसगढ़, देन एमपी, उड़ीसा, पंजाब एंड राजस्थान, पंजाब एंड राजस्थान। एज पर परसेंटेज, जो परसेंटेज दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम 10-10 का डिस्टेंस रख सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है। तो अब देखते हैं महाराष्ट्र का। पहले 1991 में 52 था, तो 52 यहाँ पे आएगा। देन 2001 में 67। तो मैं क्या करूंगी, 2 अलग साल दिखाने के लिए 2 डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक यूज किया है और 2001 के लिए मैं ब्लू यूज कर लूंगी। तो 2001 में 67 है, 67 यहाँ पे आएगा। देन छत्तीसगढ़ का 1991 में है 27, यहाँ पे आएगा। टू 2001 में 51 यहाँ पे आएगा। आप प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल ही यूज करना, आप रफली ड्रॉ मत करना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। देन एमपी का 29 है 1991 में, 29 यहाँ पे आएगा। देन 2001 में 50 यहाँ पे आएगा। ओडिशा का 34 है 91 में, 34 समवेयर इट विल कम हियर। एंड इन 2001 में 50। पंजाब 53 है 91 में, 53 यहाँ पे आएगा। एंड 66
63 है 2001 में, 63 यहाँ पे आएगा। देन राजस्थान लास्ट 20 है 1991 में, 20 यहाँ पे आएगा। एंड 40 है 2001 में, 40 यहाँ पे। अगेन आपको ध्यान में रखना है डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद में आप चाहो तो सब में शेडिंग कर सकते हो। तो डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। अगेन आप सभी बार के ऊपर उनके परसेंटेज लिख सकते हो। यहाँ पे 52, देन 67, 27, 51, 29, 50, 34, 50, 53, 63, 20, 40। तो सारे जो हमने पहले बार लिए हैं वो 1991 के हैं और उसके बाद के जो बार हैं वो 2001 के हैं। डिफरेंस एकदम क्लियरली विजिबल है और सभी बार के ऊपर हमने उनके मार्क्स प्लॉट कर दिए। यहाँ पे हमने 2 बार ड्रॉ किए हैं सभी, क्योंकि 2 साल दिया है। अगर आपको 3 साल दिया होता या 3 डेटा अवेलेबल किया जाता तो आप क्या करते, एक एडिशनल बार ड्रॉ कर देते। सो मल्टीपल बार डायग्राम में एक एडिशनल कॉलम आ जाता है। यही डिफरेंस होता है मल्टीपल बार डायग्राम में और सिंपल बार डायग्राम में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। चेक द बोर्ड। एक चीज और मेंशन करना भूल गई मैं आपको, राइट हैंड साइड में आपको कॉलम यूनिट मेंशन करना है, ठीक है। यूनिट मेंशन करना है। जैसे हमने 2001 के लिए ब्लू कलर का शेडिंग किया था तो आप यहाँ पे शेडिंग करके 2001 लिख देंगे और यहाँ पे जो ब्लैक वाला था वो 1991 का था। तो यहाँ पे आपको टॉप में राइट हैंड साइड में कॉर्नर में आपको ये मेंशन करना है ताकि क्लियरली समझ में आ जाए कि कंपैरिजन जो किया है वो कौन से 2 साल के कंपैरिजन है। तो ये इजी हो जाएगा। और दूसरी बात एक और, यहाँ पे जब हमने स्टेट के नाम लिखे थे तो हेडिंग देना नहीं भूलेंगे, मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये 2 चीज मेंशन जरूर करना। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम 2 या 3 कंपोनेंट्स को शो करने के लिए ड्रॉ किया जाता है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एक सिंगल बार में आप टोटल मैग्नीट्यूड शो करते हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू वन एग्जांपल। हियर आई हैव टेकन वन एग्जांपल। 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए, मैथ्स के और साइंस के, और उनके टोटल हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, 4 स्टूडेंट्स के नाम लिए हुए हैं और उनके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और उनके टोटल है। तो सब डिवाइडेड में आपको क्या करना होता है, आप जब बार डायग्राम ड्रॉ करते हो तो दिस इज तो कॉमन, ये तो आपको पता ही है कि आपको करना है, ठीक है। नाउ सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, राम श्याम धीरज नीरज। डिफरेंस हम 10-10 या 20-20 का ले सकते हैं। तो मैं 20-20 का डिफरेंस ले लेती हूँ। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 and 220, ठीक है। लास्ट 220 है तो हमको 220 तक तो एटलीस्ट चाहिए ही। एंड नाउ लेट्स सी कि इसका प्लॉटिंग कैसे करना है। देखो अभी ये जो राम के 2 सब्जेक्ट के जो मार्क्स दिए हैं यहाँ पे हमने टोटल किया हुआ है, तो ये टोटल का आपको बार डायग्राम ड्रॉ करना है। ये जितने भी टोटल दिख रहा है ना इन सबके टोटल के आप क्या करो, पहले प्लॉटिंग कर दो। तो राम को कितना मिला है, 150 मिला है टोटल। 150 आएगा आपका यहाँ पे। देन शाम को मिला है 105 यहाँ पे आएगा। धीरज को मिला है 175 विल कम समवेयर हियर। एंड देन नीरज का लास्ट है 220 यहाँ पे आएगा।
अब देखो इसमें करना क्या है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आपको पहले तो टोटल पे बार आप ड्रॉ कर लो, टोटलिंग पे कर लिए, उसके बाद में आप फर्स्ट, आप मैथ्स पे देख रहे हो ना, तो आप फर्स्ट पे ही कट कर दो। फर्स्ट यहाँ पे आया तो हमने 50 यहाँ पे था, ठीक है। आप चाहो तो इसको शेड कर दो ताकि आप डिफरेंस शो कर सकते हो, या तो आप दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट शाम का 40 था, ठीक है, तो 40 यहाँ पे आएगा। नीट एंड टाइडी डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है, शाबी वर्क नहीं करना, यहाँ पे मेरा थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है। देन धीरज का 85 यहाँ पे, देन 100 नीरज 100 यहाँ पे आएगा। ये 50 था, ठीक है, तो 50 यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं हम, 50 था, ये ऊपर 100 है। अगर टोटल बार डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, 50 पे कट कर रहे हो, तो ये तो 100 ही होगा, राइट। सो नेक्स्ट 40 एंड ये 65, देन 85 एंड 90, 100 एंड 120। यूनिट्स ड्रॉ करना नहीं भूलेंगे। अब देखो, अभी आपने क्या किया है, जो नीचे में हमने शेडिंग की है ना, तो ये कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स थे, पहले वाले जो सब्जेक्ट थे वो थे मार्क्स के, ठीक है, तो आप मार्क्स के लिए ये शेडिंग किए हैं हम, और ये साइंस का। सो यूनिट मेंशन करना नहीं भूलना, सब में इक्वल डिस्टेंस देना। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, टोटल पे आप बार ड्रॉ कर दो और पहले ही सब्जेक्ट पे आप कट कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, पहले यहाँ है तो नेक्स्ट इतना है। आप चाहो तो अगर 3 डेटा भी अवेलेबल करते हैं तो आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में और सब डिवाइडेड में लोग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। सो लेट्स सी कि डिफरेंस क्या है। परसेंटेज बार डायग्राम में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको डेटा अवेलेबल किया होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे डेटा एक मिला है हमको, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी का प्रोडक्शन दिया हुआ है 1991 का और 2001 का। तो यहाँ पे देखो 2 साल के यहाँ पे प्रोडक्शन दे दिए गए हैं, ये तीनों ही फेज में, प्राइमरी में कितना हुआ था, सेकेंडरी में और टर्शरी में कितना हुआ है, तो दोनों के टोटल हमको मिले हैं। और आपको पता है ना कि ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम क्या करते थे, सिंगल कॉलम ड्रॉ करते थे, उसमें पार्टीशन करते थे, डिवीजन करते थे। इसमें भी वही करना है, लेकिन जो एक डिफरेंस है वो है आपको यहाँ पे परसेंटेज ड्रॉ करना होता है। तो कैसे करेंगे आप, वो देखो, ये 2001 एंड 1991, यहाँ पे आपको हर एक का परसेंटेज निकालना होगा। 8 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैंने सबके परसेंटेज ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, यहाँ पे मैं सबके परसेंटेज प्लॉट करूंगी और उसके बाद में आपको बताती हूँ कि क्या करना है आगे। इसका आता है 20% एंड देन 12 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100 आता है 30%, देन 20 लाख का डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 आता है 50। ये तीनों के परसेंटेज आ गए। अब हम 2001 की भी परसेंटेज निकालेंगे। 8,50,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, इसका आता है 14.16। देन 13,50,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 आता है 22.5%। देन 38 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100 आता है 63.35%। ठीक है, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था। एंड नाउ आपको एक और चीज करनी है, आपको सबके क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालने हैं प्लॉटिंग के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे निकालते हैं वैसे क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना भी जरूरी है। तो 1991 एंड 2001 दोनों के ही हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ पे पहला था आपका 20, देन 20 प्लस 30 50, देन 50 प्लस 50 100, एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे 14.16 आएगा आपका एज इट इज। देन 14.16 प्लस 22.5 इज
कुछ ऐसे ही आएगा, 36.66 एंड देन 63.30, ये आएगा आपका 100। तो अब हमको ड्रॉ क्या करना है, अब हमको ड्रॉ करना है परसेंटेज बार डायग्राम। जैसे हमने ड्रॉ किया था सब डिवाइडेड, सेम हमको परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना है। तो परसेंटेज बार डायग्राम में एक 1991 का था, सेकेंड डेटा था आपका 2001 का। यहाँ पे आप 20, 40, 60, 80 एंड 100। सो अब एक चीज आपको देख लो, आपको जो सबसे बड़ी डिफरेंस दिखेगी यहाँ पे देखो 100 पे आपको, हम टोटल पे जो प्लॉटिंग करते हैं ना सीधा, वो आपको हर एक का 100 पे ही आप प्लॉटिंग करोगे। अब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। डिवाइड कैसे करोगे, जैसे अभी हमको पहला देखो कहाँ पे किया था हमने, 20 पे, तो 20 पे आपने मार्किंग कर दिया। नेक्स्ट हमको कहाँ पे जाना है, 50 पे, तो 50 समवेयर इट विल कम हियर। देन उसके बाद में नेक्स्ट 2001 का है, पहला 14 पे, यहाँ पे आएगा 14.16, देन 36 यहाँ पे आएगा कहीं 36.66। सब डिवाइडेड में और परसेंटेज में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना होता है, और दूसरा ये है कि ये 100 से ऊपर नहीं जाता है। जो भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, बार ड्रॉ करोगे, वो 100 पे ही स्टॉप हो जाता है। तो ये दो सबसे बड़े डिफरेंस हैं। क्यूमुलेटिव ड्रॉ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको प्लॉटिंग करने में इजी हो जाता है। सो एज हम देख सकते हैं, जैसे 20 था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट 30, तो ये 30 का बॉक्स हुआ, एंड देन ये 50 का, ऐसे आप फील कर सकते हो। देन 14.16, देन नेक्स्ट 22.5 and then 63.35। आप चाहो तो शेडिंग कर सकते हो या कलर कर सकते हो। देन यूनिट्स ड्रॉ करना नहीं भूलेंगे, यूनिट्स आपको ड्रॉ कर देना है ताकि आप एग्जैक्टली शो कर सको कि आपने किस चीज की प्लॉटिंग की है। तो प्राइमरी में हमने जैसे प्लेन छोड़ा तो हम प्लेन रहने देंगे। उसके बाद में आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी में हमने ब्लू लाइन ड्रॉ किए हैं तो हम ब्लू लाइन ड्रॉ कर देंगे सेकेंडरी में, एंड देन टर्सरी में ब्लैक लाइंस, और सबके सामने आपको मेंशन कर देना ना। यहाँ पे जो भी हेडिंग होगा आप नीचे दे सकते हो, प्रोडक्शन, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक दिया होगा, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट या राइस, जो भी होगा। सो डन। सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम बहुत ही यूनिक बार डायग्राम है। यहाँ पे आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही चीजें इस बार डायग्राम में देखने को मिलता है, जो कि बाकी बार डायग्राम में हम नहीं देखते हैं। यहाँ पे एक डाटा अवेलेबल किया है, कुछ साल दिए हुए हैं, उनकी प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हैं। लेट्स सी कि डेविएशन बार डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है। यहाँ पे आपको एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस का आपको नेगेटिव साइड भी ड्रॉ करना है। ये आपका पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, बिलो विल बी ऑफ नेगेटिव। यहाँ पे ओरिजिन, लेट्स सी 30, 15, 20, 10 का गैप ले सकते हैं हम, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। सेम नीचे भी करेंगे हम, -10, -20, -30, -40। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। पहला 2011 का 30 पॉजिटिव है तो ये यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे हम ऊपर मेंशन कर देंगे 2011। देन नेक्स्ट 2012 में नेगेटिव है, 2012 में नेगेटिव आएगा आपका नीचे 15, 2012। देन 2030 में 20 यहाँ पे आएगा 2013। देन 2040 में 30, देन 2040 में अगेन पॉजिटिव है 30,
देन 2015 में -25, 2014, 2015 एंड 16 में 10 प्लस 10 यहाँ पे आएगा 2016। सभी बार के ऊपर आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे 30, देन यहाँ पे -15, then 20, then 30, -25 and 10। So in this way you have to show। ये बहुत ही यूनिक बार डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव भी दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है। तो डेविएशन बार डायग्राम ऐसे आपको ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे बार डायग्राम के बारे में। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।